नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। देखेंगे कुछ मुख्य समाचार। सिटी रेसिडेंट्स कुड बी जेल्ड फॉर बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स ऑन दीपावली। दिल्ली के पॉल्यूशन पर सितंबर और अक्टूबर आते ही एक नेशनल लेवल का डिबेट छिड़ जाता है, क्योंकि दिवाली पर लोग पटाखे फोड़ते हैं और कहा जाता है कि इसके कारण काफ़ी पॉल्यूशन होता है। देखिए, दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल नॉर्मल डेज में भी बहुत दयनीय स्थिति में रहता है। दिवाली आते के साथ फटाकों के कारण होने वाले प्रदूषण पर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स और जो रिलीजियस एक्टिविस्ट्स हैं, इन दोनों के बीच में एक जंग छिड़ जाती है। बुधवार को इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी के द्वारा कहा गया कि दिल्ली में फटाकों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और सेल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। प्लस ऐसा करने पर 5,000 रुपये का फाइन और 3 साल की सजा का प्रावधान है उन लोगों को जो प्रोडक्शन साइट्स हैं। कंज्यूमर एंड पर 200 रुपये और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। एक बात मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि अकेला फटाके ही एयर पॉल्यूशन का सोल रीज़न नहीं है दिल्ली में, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीज़न जरूर है। खासकर कि राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ प्रदूषण के कई कारण हैं। पहला तो अत्यधिक वाहन का उपयोग। दूसरा, दिल्ली के बगल के जो राज्य हैं वो कृषि आश्रित हैं, तो वहाँ पर फसलों के अवशेष यानी जो पराली होती हैं उनको जलाई जाती हैं, तो इस कारण से दिल्ली में आपका पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय ये तीसरा मुख्य कारण होता है फटाके। इस फटाके के कारण वायु में डस्ट और पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ये जो पार्टिकल्स हैं उसमें आपको मेनली, जैसे आप देखो तो कॉपर, जिंक, सोडियम या फिर लेड देख लो, मैग्नीशियम, कैडमियम और सल्फर और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट्स देखते हैं इन सारे ऑक्साइड्स का। तो देखिए, कॉपर के कारण आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जो आपका श्वसन नाली है ये प्रभावित होती है। कैडमियम आपके खून में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देता है। वैसे ही जिंक आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी क्रिएट करता है। अगर आपके जिंक के आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके नाक के द्वारा आपके श्वसन नाली में जाते हैं तो आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी आती है। वैसे ही लेड जो है आपको डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम को हिट करता है। और सल्फर के इफेक्ट्स, आप जो ऑक्साइड्स हैं उनके इफेक्ट आप जान ही रहे हैं कि कितने डेंजरस हैं क्लाइमेट के लिए भी और प्लस ह्यूमन के लिए भी। तो इन्हीं कारणों से राजधानी में फटाकों को बैन किया गया है। दूसरा है आपका तमिलनाडु लॉन्चेस मिशन टू सेव क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स। वल्चर यानी गिद्ध, जिसका विवरण आपने रामायण में सुना होगा गिद्धराज जटायु के रूप में। मैंने ऐसा रेफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि विगत दशकों में ये प्राणी अपनी विलुप्तता की ओर बढ़ता जा रहा है। काफ़ी तेज़ी से ये प्रजाति खत्म हो चुकी है। डेटा की बात करें तो 96 से लेकर 2003 के बीच में इनकी पॉपुलेशन 96% तक घट चुकी है। इसी कारणवश केंद्र सरकार ने एक एक्शन प्लान भी लॉन्च कर रखा है कि 2020 से लेकर 2025 तक इनके पॉपुलेशन को या तो कंजर्व किया जाए और कोशिश किया जाए कि इंक्रीज हो सके। देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्टेट लेवल कमेटी का सेटअप किया है जिसका फोकस होगा कि तमिलनाडु में पाए जाने वाले वल्चर के जो 4 प्रजाति हैं उनका कंजर्वेशन हो सके। कौन से हैं ये 4 प्रजाति? तो पहला है आपका ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, दूसरा है आपका लॉन्ग बाइल्ड वल्चर, तीसरा है रेड हेडेड वल्चर और चौथा है आपका इजिप्टियन वल्चर। पहले 3 आपको जो है नीलगिरी और सत्यमंगलम के इलाके में पाए जाते हैं। देखिए, वल्चर्स को क्यों बचाने की बात हो रही है। दरअसल वल्चर इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़े मवेशी जैसे गाय, भैंस, घोड़े, गधे, ऐसे जीवों के मरने के बाद इनकी जो बॉडी ऐसे ही सड़ते रहती है और उसमें से वेस्ट बाहर निकलते रहते हैं, उन पर मक्खियाँ मंडराते रहती हैं, तरह तरह के मतलब पॉइजनस गैसेस रिलीज होते हैं। इन सभी को क्लियर करने का वल्चर्स का रोल होता है और वल्चर्स को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। इसलिए भी इनको की स्पेसी भी कहा जाता है। अब देखिए, विडंबना ये भी है कि इनके संख्या कम होने का कारण भी यही है। दरअसल हम मवेशियों के इलाज में डाइक्लोफेनाक नाम का जो केमिकल है उसको यूज़ करते हैं, जो कि मवेशियों के शरीर के लिए तो उतना हार्मफुल नहीं होता है, बट वल्चर्स के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है। जब आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो उस समय आपने डीडीटी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, बायोमैग्निफिकेशन टर्म को पढ़ा होगा। जैसे मैम ने एक एग्जांपल दिया होगा मे बी कि चिड़िया वाला एग्जांपल दिया होगा, जो जैसे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसा ही गिद्धों के साथ भी हो रहा है, जिसके कारण इनकी तादाद लगातार घटते जा रही है।
इंडिया में अगर देखें तो गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से IUCN स्टेटस में 4 हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। कौन से हैं वो? तो ओरिएंटल वाइट बैक, दूसरा आपका लॉन्ग्ड बाइल्ड, उसके बाद फिर स्लेंडर बाइल्ड और रेड हेडेड। ये चारों आप मेनली याद रखिएगा क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। बाकी जो हैं वो आइदर आपको इंडेंजर्ड हैं या फिर टेन टू वल्नरेबल हैं, तो इसलिए ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अभी न्यूज़ में भी हैं। तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आपका ओरिएंटल वाइट बैक्ड है, तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रस अनाउंसेस एग्जिट यूके टू गेट इट्स 3rd PM इन 3 months। यूके के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है। रिसेंटली ही यूके में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, बोरिस जॉनसन की जगह लीज ट्रस PM बनी थी। अपने प्रचार में उन्होंने कई वादे भी किए थे, जैसे हमारे यशस्वी जी भी करते हैं। अंतर बस इतना हुआ कि ट्रस मैडम ने अपने वादे पूरे किए। अब उन्होंने क्या वादा किया था कि जैसे ही वो पावर में आएंगी तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया। बट जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर ऐसा होता है तो महंगाई अपने चरम पर जाएगी, और वैसा ही हो रहा है। आप परिणाम देख सकते हैं कि यूके में इन्फ्लेशन अपने पीक पर है। आप अगर इस फोटो में देखो तो अगर आप ग्राफ में देख सकते हो तो सितंबर में इन्फ्लेशन का रेट 10.1% पहुंच चुका है, जो कि 40 सालों में अपने आप पर पीक पर है। इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है और दूसरे फ्यूल्स के चार्जेस ड्रास्टिकली बढ़ चुके हैं। रीज़न बहुत सारे हैं, आपका रशिया और यूक्रेन का रीज़न तो एक प्राइम रीज़न है, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं। जो रेड कलर का ग्राफ आप देख पा रहे हो उसमें आप देखो कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी और गैस का रेट है वो 70.1 तक जा चुका है। अब देखिए, क्योंकि इनसे ये स्थिति कंट्रोल नहीं हुई इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया है। 45 दिनों के लिए यूके की ये PM रही हैं, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है यूके के किसी भी PM का। तो वन लाइनर में मे बी कहीं आपसे ये पूछा जा सकता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा आपसे होती ही रहती है इस पॉइंट्स पर। नेक्स्ट है आपका PM लॉन्चेज न्यू मिशन टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। गुरुवार को UNSC के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके प्रेजेंस में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में एक नया मिशन लॉन्च किया, मिशन लाइफ, यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। हमारे डेली हैबिट के कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है। धीरे धीरे आपके रेगुलर यूज़, जैसे आपका AC है, फ्रिज है, और भी जितने भी आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उन सभी के कारण धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि क्लाइमेट चेंज में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो और भी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको किसी न किसी तरह से क्लाइमेट को हैम्पर कर ही रही हैं। तो लाइफ जो है आपका, अगर आप देखो तो पिछले साल ग्लासगो में जब कोप की मीटिंग हुई थी, यानी जो 26वां यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे यशस्वी जी ने इसको सजेस्ट किया था। मेनली ये आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। देखिए, गुरुवार को यशस्वी जी ने P3 पर फोकस किया, यानी प्रो प्लैनेट पीपल, यानी कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर को प्रमोट करे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई चीज़ यूज़ किए, उसके बाद फिर जैसे ही अगर वो काम करना बंद कर जाता है उसको हम फेंक देते हैं। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि उसको रिसाइकल किया जा सके, रीयूज़ हो सके। क्योंकि अगर आप देखो तो अगर आप आज के युग में देखो तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं लगातार। आप एक फ़ोन खरीदते हो, उसमें आप उसके चार्जर लेते हो, उसके बाद फ़ोन जब आप चेंज करते हो या एक्सचेंज करते हो या फिर फ़ोन किसी को बेचते हो तो चार्जर फिर आपके पास ही रह जाता है, या फिर वो चार्जर ख़राब हो जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही बहुत सारे अप्लायंसेज हैं, आप ईयरफोन्स यूज़ करते हो, तो इन अप्लायंसेज के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिसका तादाद आपका बढ़ते जा रहा है, और इस कारण से वेस्ट जनरेशन बहुत हो रहे हैं, जिनके डंपिंग के लिए काफ़ी एफर्ट्स लग रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए P3 पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो P3 आप ध्यान रखेंगे, प्रो प्लैनेट पीपल। नेक्स्ट है आपका कंपटीशन पैनल इम्पोजेज ₹1.338 करोड़ पेनाल्टी ऑन गूगल। इस आर्टिकल में कई सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज में बहुत ज़्यादा नहीं घुसेंगे। मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ। किसी भी फील्ड में कंपटीशन बढ़ने से ओवरऑल इफिशियंसी बढ़ता है, कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ये इंश्योर करती है कि मार्केट में फेयर कंपटीशन हो, किसी एक को बेनिफिट ना मिले, बायस तरीके से, बायस ना हो मार्केट। आपने एक चीज़ गौर की होगी, आप जब एक नया एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं तो गूगल के सारे ही ऐप्स उसमें प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और सिस्टम डिफ़ॉल्ट में होते हैं, आप उन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं।
ये भी एक तरीका है मार्केट में अपने आप को सेटल अप करने का। गूगल की जितनी भी ऐप सर्विसेज हैं काफ़ी डिज़ाइंड वे में काम करती हैं ताकि मैक्सिमम कस्टमर बेस बढ़ सके। आप अगर देखो तो गूगल कई ब्रांड्स के साथ टाई अप रहते हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, लाइक आप अगर देखो तो किसी भी आप जैसे गूगल है उस पर आप कोई चीज़ सर्च करें, जैसे आप मतलब शर्ट्स को सर्च कर रहे हैं तो उसमें आपके जिन ब्रांड से उसका टाई अप होगा उनका सजेशन टॉप पर होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कस्टमर रेटिंग्स क्या है। तो यहाँ बायसनेस दिखती है। जैसे कि प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर भी कौन से ऐप होंगे और कौन से ऐप पहले दिखाई देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं बट फिर भी वो काफ़ी नीचे दिखाई देते हैं। कारण यही है कि आप जिनके साथ आपका टाई अप है, जिनके साथ आपके मतलब बेनिफिट्स ऑफ पैसे आप एडवर्टाइजमेंट बढ़ रहे हैं तो उसे कारण आप उसको ऊपर दिखाते हो। तो ये सारे चीज़ें हैं। मार्केट में क्रिटिकली चेंज लाके बेनिफिट करा रहे हैं तो कंपटीशन कमीशन एक्शन ले सकता है। इसीलिए गूगल पर 1337 करोड़ का पेनाल्टी लगा है। रीज़न क्या है? अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन मल्टीपल मार्केट्स इन द एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसिंग इकोसिस्टम। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। मिलेंगे कल फिर कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।